नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया के एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जिसने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। तो चलिए अपने ही मन की गहराइयों में उतरने की एक कोशिश करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम सच में अपने हर काम, अपने हर फैसले के मालिक हैं? मतलब जो भी हम करते हैं वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है? फ्रॉइड का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला था। एक ऐसा जवाब जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम कर दिया और बाद में सोचा, अरे ये मैंने क्यों किया? फ्रॉइड कहते हैं कि इसका जवाब हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड में छिपा है। उनका मानना था कि हमारे ज्यादातर काम हमारी वो दबी हुई इच्छाएं और बचपन के अनुभव करवाते हैं जिनके बारे में हमें खुद भी कोई खबर नहीं होती। अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना फ्रॉइड ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया, आइसबर्ग का। सोचिए, एक बड़ा सा हिमशैल जिसका बस जरा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, ज्यादातर तो नीचे गहराइयों में छुपा होता है। बस हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए उस छिपे हुए हिस्से की पड़ताल करते हैं। तो देखिए, हमारे मन के 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर है हमारा चेतन मन, मतलब वो सब कुछ जिसके बारे में हम अभी इसी पल जागरूक हैं। ये आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो हमें दिखता है। फिर आता है अर्धचेतन मन। यहाँ हमारी यादें हैं जिन्हें हम थोड़ी कोशिश करके याद कर सकते हैं। और फिर सबसे नीचे है वो विशाल, गहरा और रहस्यमयी हिस्सा, अचेतन मन, जो हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल है। और फ्राइड के हिसाब से असली खेल तो यही अचेतन मन खेलता है। यही सबसे पावरफुल है। ये एक तरह का गोदाम है। हमारी सारी दबी हुई इच्छाएं, हमारा गुस्सा, हमारे डर, वो दर्दनाक यादें जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं, सब यहीं बंद है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? यही छिपा हुआ हिस्सा हमारे ज्यादातर फैसलों को कंट्रोल करता है और हमें कानो कान खबर तक नहीं होती। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे अपने ही मन के अंदर एक जंग चल रही है? फ्रॉइड के मुताबिक बिल्कुल। सोचिए, हमारे अंदर 3 किरदार हैं और तीनों में हमेशा खींचतान चलती रहती है। चलिए जरा मिलते हैं इन तीनों से। सबसे पहला है एड। इसे आप मन का एक बिगड़ा हुआ जिद्दी बच्चा समझ सकते हैं। इसे जो चाहिए बस अभी चाहिए, नतीजे की कोई परवाह नहीं। फिर आता है अहम, यानी हमारा ईगो। ये एक स्मार्ट मैनेजर की तरह है। इसका काम है उस जिद्दी बच्चे की मांगों और दुनिया की हकीकत के बीच एक बैलेंस बनाना। और तीसरा है अति अहम, यानी सुपर ईगो। ये है हमारे अंदर का जज, जो हमें सही गलत का पाठ पढ़ाता है और कुछ गलत होने पर गिल्ट से भर देता है। फ्रॉइड का ये भी मानना था कि हम आज जैसे भी हैं, इसकी पूरी की पूरी बुनियाद हमारे बचपन में रखी जाती है। ये जो 3 किरदार है ना, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये बचपन में ही शक्ल लेना शुरू कर देते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि हमारा बीता हुआ कल हमारे आज को कैसे गढ़ता है। फ्रॉइड ने ना बचपन को 5 अहम स्टेज में बांटा। हर स्टेज में हमारी जो एनर्जी होती है वो शरीर के किसी एक हिस्से पर फोकस होती है। और उनका मानना था कि इन स्टेजेस में हमें जो भी अनुभव मिलते हैं वही हमारे पूरे व्यक्तित्व का, हमारी पूरी पर्सनैलिटी का ढांचा तैयार करते हैं। एक ऐसा ढांचा जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। अच्छा, तो सोचिए, जब अंदर का वो जिद्दी बच्चा यानी एड और वो सख्त जज यानी सुपर ईगो आपस में भिड़ जाते हैं तो क्या होता है? जाहिर है टेंशन बढ़ती है। हमारा बेचारा मैनेजर यानी ईगो बुरी तरह फंस जाता है। और इसी तनाव और घबराहट से बचने के लिए हमारा मन कुछ बहुत ही दिलचस्प तरकीबें निकालता है। इन्हीं तरकीबों को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे किसी बहुत बुरी याद को जबरदस्ती मन की गहराइयों में धकेल देना, इसे कहते हैं दमन। या फिर अपनी कमी या गलती को किसी दूसरे में देखना, उसे कहते हैं प्रक्षेपर। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये सब हम अनजाने में करते हैं। हमें खुद पता नहीं चलता कि हमारा मन ये सब कर रहा है। तो फिर इस सब को समझने का फायदा क्या है? देखिए, फ्रॉइड ने इसी आधार पर एक थेरेपी भी बनाई, मनोविश्लेषण। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे अचेतन मन में छिपे राज को बाहर निकालना, उन दबी हुई बातों को सतह पर लाना, ताकि हम ये समझ सकें कि हम असल में वैसा बर्ताव क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं। और एक बार समझ गए तो उस असर से आज़ाद भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक बात हमें समझनी है वो ये है कि शायद हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हैं,
हम असल में उन गहरी, अचेतन इच्छाओं और बचपन के अनुभवों से चलते हैं, जो पर्दे के पीछे से हमारे हर फैसले, हर काम को कंट्रोल कर रही हैं। तो आखिर में एक सवाल, हमारे अपने व्यवहार के पीछे कौन सी छिपी हुई इच्छाएं हो सकती हैं? सोचने वाली बात है ना? क्योंकि खुद को समझने का ये सफर शायद सबसे बड़ा सफर है।